2017 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ी जाती हैं। अब न्यू एज जो ऑथर्स हैं, चेतन भगत, दुर्जोय दत्ता, रविंदर सिंह, इन सब की वजह से जो रीडिंग हैबिट है ना वो इंडिया में इंक्रीज हो गई है। एंड बिलीव इट और नॉट, इंडिया रीड्स अ लॉट। पर क्या पढ़ रहा है इंडिया आजकल, आज उसके बारे में कुछ स्टेटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ बुक्स की भी बातें करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि आप मेरी आगे की वीडियोस कभी मिस नहीं करें। पहली किताब जो है वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। ये पर्सनल फाइनेंस की साइकोलॉजी के ऊपर एक किताब है जिसमें मतलब वेल्थ क्रिएशन और जिन लोगों के पास वेल्थ है वो कौन सा माइंडसेट, किस तरीके से चीजों को अप्रोच करते हैं और जिनके पास नहीं है उनमें क्या डिफरेंस है। अब मैंने इस बुक का एक रिव्यू कर रखा है इंग्लिश में इस चैनल पर, उसे मैं नीचे लिंक कर दूंगी अगर आपने उसे देखना है। अदरवाइज आई डू प्लान टू रीड दिस बुक अगेन और मैं फिर से एक डिस्कशन वीडियो जरूर इस चैनल पर बनाऊंगी, बट ओनली इफ यू सब्सक्राइब, ठीक है। एंड मैंने जो नोटिस करा है ना, Amazon बेस्ट सेलर लिस्ट देखी मैंने, फ्लिपकार्ट पे भी जो बुक बेस्ट सेलर्स हैं वो मैंने देखी, तो मुझे उससे ये बात ध्यान में आई कि इंडिया में ना बहुत ज्यादा नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी जाती हैं, फिक्शन कंपैरेटिवली कम पढ़ी जाती है। एक और किताब है जो पिछले 1-2 महीने से इंडिया में बहुत लोग पढ़ रहे हैं या फिर कह लीजिए Amazon से बहुत लोग खरीद रहे हैं, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये एक ऐसी किताब है जो आपको लोगों से कम्युनिकेट करने में और उनके ऊपर अपना इम्पैक्ट डालने में मदद करेगी, उस सबको सिखाएगी आपको। मैंने ये पढ़ रखी है, वन ऑफ माय फेवरेट सेल्फ हेल्प बुक्स है। बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो फ्रेंड्स बनाने के बारे में है, नॉट रियली। इसको पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा चीजें पता चलेंगी ऑन हाउ टू लीड बेटर, ऑन हाउ टू मैनेज बेटर, ऑन हाउ टू जस्ट हैव अ बेटर इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड हाउ टू जस्ट अपनी बात लोगों के सामने कैसे रखें कि वो माने। तो वो सब बातें इस किताब में है और काफी अच्छी है। अब मैंने एक और स्टेटिस्टिक पढ़ा है जिसके अकॉर्डिंगली इंडिया में ना फिजिकल बुक्स की सेल बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ई बुक्स। अब 2017 की जो स्टडी मैंने पढ़ी ना उसमें था कि ई बुक्स बहुत लोग खरीद रहे हैं अभी, बट वट इज द रियलिटी इज लाइक अभी भी लोग फिजिकल बुक्स की तरफ ज्यादा जाते हैं इंडिया में एज कंपेयर टू ई बुक्स। बट आई वुड रियली रिकमेंड आप ई बुक्स को भी ट्राई कीजिए अगर आपने कभी नहीं किया है, एंड सीरियसली गेट अ किंडल फॉर योरसेल्फ। थोड़ा सा पैसा बचाइए और एक किंडल डिवाइस जरूर खरीदिए एंड देन यू विल एक्सपीरियंस कि ई बुक से ना आपको कितनी ज्यादा लिबरेशन फील होती है और कितना ज्यादा फायदा होता है। और अगर आपको किंडल खरीदना है, मन बना ही लिया है, तो खरीदने के लिए मेरा एफिलिएट लिंक जरूर यूज कीजिए, उससे मेरे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। एक और किताब है जो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो है इकिगे। अब इकिगे का ना जापानीज में मतलब ये होता है कि रीजन टू लिव। तो ये किताब ना आपको अपना रीजन टू लिव या अपना पर्पस ढूंढने में ना थोड़ी मदद करती है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत बार, मैंने तो अपने आप से बहुत बार सवाल करा है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, पूरी मतलब 20-30 साल जी लिए हैं, बट व्हाट्स द पर्पस। उस किताब का सॉर्ट ऑफ आंसर करती है। मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है बट आई डू प्लान टू रीड इट वेरी सून। एंड इंडिया के ना एक बहुत ही पॉपुलर लिटरेरी एजेंट हैं अनुज भारी, और ही इज ऑल्सो द ओनर ऑफ भारी सन्स बुक सेलर्स विच इज अ वेरी पॉपुलर चेन ऑफ बुक स्टोर्स इन दिल्ली। तो उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में मेंशन करा था कि 2022 में ही आई थिंक उनकी ये कोट आई थी कि ही वाज सेइंग कि बुक सेल्स 30 से 35% बढ़ गई हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं ना रीडिंग इज अ हैबिट दैट इज डाइंग, इतना सारा सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट उसकी वजह से रीडिंग खत्म हो रही है, दैट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बुक टॉक तो नहीं है यहाँ पे, बट बुकस्टाग्राम, यूट्यूब, बुकट्यूब की वजह से ना बहुत ज्यादा रीडिंग हैबिट और ज्यादा पॉपुलराइज हो गई है। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे प्रोडक्टिविटी गुरुज हैं, अंकुर वारिको, अली अब्दाल, इन सबको लोग आजकल फॉलो करके ना बहुत ज्यादा नॉन फिक्शन बुक्स लेके पढ़ते हैं। आई नो अंकुर वारिको हैज डन सो मेनी रिव्यूज ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स, है ना, तो उससे काफी लोग इंस्पायर होकर ज्यादा पढ़ना शुरू हो गए हैं, एंड दैट्स द ट्रूथ। एक और किताब है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। हैबिट मेकिंग पे एक किताब है, बहुत ही अच्छी है, मैंने सुन रखी है एंड आई डू प्लान टू रीड इट अगेन एंड मेक अ डिस्कशन वीडियो ऑन द चैनल। पर अगर आप एक ट्रेंड देखो ना, वो ये है कि बहुत सारी पॉपुलर बुक्स जो इस टाइम पर इंडिया पढ़ रहा है ना, वो कोई न्यूली पब्लिश्ड बुक्स नहीं है। जेम्स क्लियर की बुक भी काफी पहले आई है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल तो एक क्लासिक है, काफी साल पहले आई है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूली पब्लिश्ड बुक्स इस टाइम पे बहुत पॉपुलर है। मुझे लगता है जो लाइक सब लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी ऐसी किताबें जो प्रोडक्टिविटी गुरुज इंडिया में, इंडिया से बाहर भी ये सारी किताबें रिकमेंड करते रहते हैं। तो आई थिंक उसका ना उस जॉनरा का इस टाइम पर बहुत ज्यादा टाइम चल रहा है। फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, फ्रीलांसिंग, ये सारे टॉपिक्स इस टाइम पर यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट आई नो फॉर
फॉर अ फैक्ट। एंड उसकी वजह से ना ये बुक्स भी इस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो अगर कोई पब्लिशर इस टाइम पर सुन रहा है ना, इन्वेस्ट इन बुक ट्यूबर्स लाइक अस, ठीक है। बिकॉज यूट्यूब पे, बुकस्टाग्राम पे वो जो बातें हो रही है ना इस टाइम पर, उसी के वजह से रीडिंग ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम एक मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था विच वाज अबाउट कि किसी ऑथर ने, मुझे ऑथर का नाम नहीं पता, लाइक उन्होंने कोट करा है बट आई डोंट नो अबाउट दिस ऑथर एट ऑल, बट उन्होंने बोला कि 2022 में साइफाई और रोमांस का टाइम चलेगा, बट एज यू कैन क्लियरली सी इस टाइम पर नॉन फिक्शन का टाइम चल रहा है। साइफाई और रोमांस मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज कोलिन हूवर की बुक है इट एंड्स विद अस, वो बुक इस टाइम पर काफी पॉपुलर है इंडिया में भी। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम चल रहा है, बट मेनली इस टाइम पर नॉन फिक्शन का ट्रेंड है, एंड बिकॉज ऑफ यूट्यूब। और जो मैंने किताब मेंशन करी है ना कोलिन हूवर की, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में भी। अब इंटरेस्टिंगली ये बुक ना एवरीबडी सेज इट हैज बिकम सो पॉपुलर बिकॉज ऑफ बुक टॉक, पर इंडिया में तो टिकटॉक चलता नहीं है, बट स्टिल वो जो ट्रेंड है ना वो ट्रिकल होकर इंडिया में इतना है कि ये बुक वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है फॉर वीक्स, ठीक है। और ये एक रोमांटिक कहानी एक लड़की के बारे में है जो कहीं नई जगह पे मूव होती है, शी हैज हर ओन बिजनेस एंड देन शी मीट्स दिस न्यूरोसर्जन एंड स्टार्ट फॉलिंग फॉर हिम, और फिर थोड़ा लव ट्रायंगल वाला सीन भी आई थिंक आ जाता है। मतलब मैंने ऑब्वियसली बुक नहीं पढ़ी है, बट फ्रॉम व्हाट आई नो एक और बंदा है, उसका चाइल्डहुड और आई थिंक कॉलेज फर्स्ट बॉयफ्रेंड आई थिंक, वो वहां पहुंच जाता है एंड यू नो थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, एंड इस बारे में स्टोरी है। बहुत ज्यादा लोगों ने इसकी तारीफ करी है, सो आई डू वांट टू रीड इट सून। जब भी रोमांस पढ़ने का मन होगा मैं इसको जरूर चेकआउट करूंगी। एंड एक और इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक ये है कि इंडिया में ना मेन रीड मोर देन विमेन। व्हाट डू यू थिंक? इज इट बिकॉज ऑफ द जनरल ट्रेंड की आदमियों को किताबें पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर इट इज बिकॉज ऑफ द जो नॉर्मल पॉपुलेशन में गैप है इंडिया में, मेन की पॉपुलेशन ही ज्यादा है, एट द सेम टाइम मेन एंजॉय मोर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द सोसाइटी इश्यूज, एंड लड़कियों को आई थिंक इतना इंकरेज भी नहीं करा जाता पढ़ने के लिए। आई मीन आई नो जब मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी थी तो एक पूरा हंगामा हो गया था फैमिली में कि लड़की नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर रही है, इसको हटाओ एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई नो आई हैव फेस्ड दोज थिंग्स एंड आई थिंक मेनी वुमेन आउट देयर, और मेरी लाइफ आई बिलीव माय पेरेंट्स हैव बीन वेरी नाइस टू मी, तो उन्होंने हमेशा मेरे को क्या चाहिए वो सोचा एंड दे फॉट विद द सोसाइटी फॉर मी। और बहुत लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, योर पेरेंट्स कुड बी डिस्करेजिंग अबाउट इट, या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ही ऐसी नहीं होती कि आप किताबों पे स्पेंड कर सको। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हाउस होल्ड में फाइनेंशियल ट्रबल्स आते हैं ना, तो वुमेन आर द फर्स्ट टू सैक्रिफाइस। तो ये काफी सोसाइटी रिलेटेड डिस्कशन हो गई, इंडियन सोसाइटी रिलेटेड, बट मुझे लगता है इसकी वजह से ये यू नो जो गैप है कि मेन रीड मोर। बट आई पर्सनली थिंक if there was total gender equality in the country, तो women would read more. तो आपको क्या लगता है in general, do you think men read more or women read more, apart from these statistics which clearly are on the basis of like more things other than just reading, you know? Anyway, एक और किताब The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy, अगेन एक क्लासिक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप कैसे चीजों को रियलाइज कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, दैट रियली इम्पैक्ट्स योर लाइफ। तो काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी है इसमें। मैंने ये बुक ना आधी पढ़ी, मैंने इसको DNF कर दिया था क्योंकि मुझे ये अच्छी नहीं लगी, बट मेनी पीपल आर रीडिंग इट एंड आई हैव सीन सम ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स रिकमेंडिंग इट एज वेल। तो अगर आपको ट्राई करनी है आप कर सकते हो, बट अगर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये थोड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ना थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज इट्स मोर साइंटिफिक, बट आई वुड गो फॉर द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न अगर मुझे इसी सब्जेक्ट के अराउंड कुछ पढ़ना है। और एक पर्सनल फाइनेंस बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इंडिया में ना इस टाइम पर फाइनेंस, फ्रीलांसिंग, इन सब निशेस का ना टाइम चल रहा है एंड दे आर वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम, एंड इसी वजह से ये सारी बुक्स वही हैं जो ये सारे यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स रेकमेंड कर रहे हैं दैट आर वर्किंग इन दिस निश। इसके अलावा अगर आप देखो कौन से ऑथर्स पॉपुलर हैं, प्रीति शेनॉय की किताबें काफी पढ़ी जा रही हैं, रस्किन बॉन्ड की, सुधा मूर्ति की, एंड एक दो चेतन भगत बुक्स आर ऑल्सो इन द टॉप बेस्ट सेलर्स लिस्ट। एंड आई एम लाइक एक्चुअली अमेज। अमीश त्रिपाठी की बुक भी जो नहीं आ रही है वो बेस्ट सेलर में है, बट अभी कोई पढ़ नहीं रहा है बिकॉज अभी रिलीज अगले हफ्ते या आई थिंक अगले मंथ होगी। तो व्हाट यू कैन सी इज कि बहुत ज्यादा ना इंडियन ऑथर्स लिस्ट में इतने ज्यादा है ही नहीं। अगर आप अमेजोन पे जाकर देखो तो आपको इंडियन ऑथर्स रेयरली मिलेंगे वहां पर। जस्ट अमीश की किताब है टॉप 10 पता नहीं टॉप 15 में, और फिक्शन है ही नहीं, इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं है। वेयर इफ यू गो टू फ्लिपकार्ट के अगर ट्रेंड्स अगर आप नोट करने शुरू करो तो वहां पे प्रीति शेनॉय, रस्किन बॉन्ड एंड सुधा मूर्ति आर रूलिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स। आई बिलीव
ये जो डेटा है, अब मैंने थोड़ा सा इसलिए निकाला है बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू मोर अबाउट कि इंडिया इस टाइम पर क्या पढ़ रहा है, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड। मैंने इतनी जगह रिसर्च करने की कोशिश करी है, यही किताबों के बारे में मुझे दिखाई दिया, सुना, तो मैंने उनके बारे में ये वीडियो बना दिया। बट आई डेफिनेटली वांट टू लाइक फाइंड आउट मोर अबाउट व्हाट इज द टेस्ट ऑफ रीडर्स इन इंडिया। तो अगर आप एक पब्लिशर हैं या एक रीडर ही हैं जिसे इसके बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा पता है, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर अपनी ही प्रेफरेंसेस मुझे बता दीजिए, एंड दैट विल रियली हेल्प मी like learn more about readers in India and make videos for them. Okay, and yes, that is it for this video. I really hope आपको इससे कुछ आइडिया मिला हो कि what are the general trends of reading in India. And yes, that is it for this video. This is Manvi signing off. I'll be back with another video very soon. But आपको तभी दिखेगी वीडियो अगर आप सब्सक्राइब करोगे. So subscribe right now.